नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 30 जनवरी 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का सेब का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी सेब की गाड़ियाँ आई। दोस्तों बात चल रही है हिमाचल वाले सेब की। भाई साहब के पास जो ये सेब आए हिमाचल वाले और ये किन्नौर वाले सेब आए इनके पास। चलिए जान लेंगे सुशांत भाई साहब से आज का सेब का क्या बाजार चला, कैसी पोजीशन है, नंबर 1 के जो माल आ रहे हैं अब मंडी में। चलिए जानते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी हिमाचल की कितनी गाड़ियाँ आ रही जी? डायरेक्ट गाड़ियाँ तो अभी कम आ रही हैं, कंपनियों की आ रही है, ग्रोवर्स की तो कम आ रही है, कंपनियों की अब आ गई है। ब्रांड चल पड़े हैं सारे। अच्छा जी। आज क्रंच भी आया है। हाँ जी। आज एक नया ब्रांड जो आता ही है ठाकुर सी है, एप्पल फार्म, वो भी आया है। आज अच्छा इनका जी। मतलब पहला दिन है। अच्छा जी। और बाकी तो ये आ ही रहे हैं अपना बीजा। माइक पास में रख लो जी। हाँ जी। बीजा, अदानी। अच्छा जी। और ये बीजा ये भी जाना माना ब्रांड है जी एक। बहुत इंडिया के टॉप इंडियन सेबों का टॉप ब्रांड्स में से टॉप 3 ब्रांड्स में से एक ब्रांड है ये। जैसे अपना अदानी हो गया या मैं तो इसकी क्वालिटी को सबसे ऊपर मानता हूँ जी। अच्छा ये नहीं कि जी। मेरी डीलरशिप है इसके पास, हाँ जी। बट मंडी में आप डेली मालों को देखते हैं हाँ जी। और आप भी देखें चाहे जाके। अच्छा जी। ये सेब सबसे बेस्ट इसके बीजा के डीलर आप ही हो यहाँ पर? नहीं हाँ जी। 6-7 डीलर है दिल्ली अच्छा में। जी। आप भी इसमें एक हाँ, हो? उनमें से एक मैं हूँ। अच्छा जी। अच्छा। ये माल की जो क्वालिटी बनाते हैं, मतलब जैसे रखते हैं, हाँ जी। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये ऐसा आप पकड़िए हाथ में, इस हाँ जी। प्रेशर का सेब तो सीजन में भी नहीं, आप ग्रोवर का भी नहीं देख पाएंगे। बहुत जबरदस्त प्रेशर है जी, हार्ड पर है जी बिल्कुल। तो ये बताओ ये कौन सी ग्रेड का माल है ये? ये आपका मीडियम ग्रेड है ना? अच्छा मीडियम ग्रेड है ये। पानदाना मतलब देखिए, किसान का ये ग्रेड होता है सीजन में एक्स्ट्रा स्मॉल का। अच्छा जी। ये 2 ग्रेड नीचे, बट देखो वही वाली बात आ जाती है कि आप बोलेंगे हम भी खुद परेशान हो जाते हैं। ये 20 किलो का माल है, हाँ जी। इसका जो रेट है 2750 रुपये है आज का जी। हाँ जी। 20 किलो माल। पर ये माल पहले बिकता है। 2750। ये हमारा माल है, हाँ जी, जो किसानी माल है। किन्नौर का माल है, हमने स्टोर रखा हुआ है। हाँ जी। और ये 28-30 किलो माल है। हाँ जी। अब ये माल देखिए, ये बिका है 1700 रुपये का। वो 20 किलो। प्रेशर ये भी है, देखो ये सारी, और ये किन्नौर है। अच्छा जी। पर वही वाली बात है कि हम इसमें टचिंग नहीं लगी आपको किसी ना किसी दाने में। अच्छा और जी। जो बायर है वो कहते हैं जी, हमारे पास जो लोग खरीदने आते हैं वो कहते हैं हमें बिल्कुल फ्रेश सेब चाहिए। अच्छा अब बताइए इसमें क्या कमी है? कोई खास कमी नहीं है। हाँ जी। पर इनको लेने वाले जो है, देखिए ये जो हल्का फुल्का जो टच आता है, हाँ जी। ये जो टच आते हैं इनको देखने से ही पता चल जाता है जो हल्के फुल्के। वो कहते हैं सेब दो, एक एक दाना सीरो दो, पर रेट जो मर्जी लो। ये भी यार समस्या अभी आने वाले समय में मैं बार बार आपकी वीडियो में कहता हूँ कि हैंडलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोवर कुछ ऐसा करे कि वो सेबों को इस कंडीशन में यहाँ पहुँचा पाए। यानी जब ये पेड़ से उतारते हैं तभी से इनको सतर्क होना पड़ेगा। बिल्कुल, पेड़ से तो सर ये भी किसान ही उतारते हैं, ऐसा तो नहीं है कंपनी वाले जाके उतारते हैं। किसानों ने उगाया है, हाँ जी। किसान ही तोड़ता है। हाँ, तोड़ता है और कंपनी की क्रेटों में लाके कंपनी को दे देता है। अच्छा जी। अब पता नहीं, अब ये तो अंदर ही है कि कंपनी उनसे क्या इंस्ट्रक्शन देती होगी तोड़ने के लिए, या वो लेती नहीं होगी टचिंग वाला सेब। तो हाँ इस जी। चक्कर में हाँ कि छटाई इसकी एक बार हो भी जाती है ना सीजन में जो है। अच्छा जी। जो टचिंग वाला सेब होता है वो किसान का कम रेट में कंपनी लेती है। ये उनका प्योर माल होता है जो मशीन में एकदम क्लियर साफ अच्छा, निकलता जो इसका ए ग्रेड है, ए ग्रेड यही है, ये ए ग्रेड है। अच्छा जी। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये इसकी छांट है, ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा ये सबसे लास्ट ग्रेड होता है जिसमें थोड़ा बहुत नुस्ख होता है। ये भी बीजे का है? हाँ, बीजा का ये होता है, लास्ट ग्रेड है। अच्छा जी। इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी दानों में, हाँ जी। कहीं लगा होगा, टच होगा। अच्छा जी। बाकी इसके अलग ग्रेड आते हैं, जैसे ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम के बाद पीजी आता है, हाँ पीजी जी। के बाद गोल्ड आता है। हाँ जी। ये पीजी का सेब लगा हुआ है। अच्छा जी। तो इसका क्या प्राइस चल रहा है जी? इसके रेट बता दो। 100 रुपये कम होता है। ये 2750 का है, ये 2650 का है। अच्छा जी। उसके बाद गोल्ड आता है 3rd ग्रेड, हाँ जी। वो 200 रुपये कम है मेरे ख्याल से। वो होगा 25.5 का होगा शायद, या हाँ जी। 24.5 का होगा। अच्छा उसके जी। बाद गोल्ड ट्रिपल ए आता है। अच्छा जी। 4 ग्रेड ऊपर आते हैं, उसके बाद फिर ये आ जाता है ब्राउन, 5वां ग्रेड जी। हाँ जी। इसका क्या बाजार है जी? ये मेरे ख्याल से 1800 रुपये का है शायद। 1800 रुपये। और वजन सब में 20 किलो? वजन 20 किलो स्टैंडर्ड है। वो आप बक्से समेत तोलेंगे, 21.5-22 किलो का बक्सा है। अच्छा जी। इनका कार्टन हैवी होता है कंपनीज का। अच्छा जी। मतलब जो आपके किसानों का जो कार्टन आता है, जो हम कार्टन की बात कर रहे थे, इनका देखो आप कार्टन, हाँ जी। ये 5 प्लाई का तो अंदर ही है, इनर अच्छा है जी। इसका 5 प्लाई का। अच्छा जी। और उसके बाद आउटर अलग होता है। ये 7 प्लाई कार्टन होते हैं। हाँ जी। तो जो हमारे किसान के आते हैं वो टोटल मिला के 5 प्लाई होते हैं। अच्छा जी। और वो बेचने वाले भी जो होते हैं, इसमें किसानों की भी गलती नहीं है, बेचने वाले जो सस्ता कार्टन प्रोवाइड करते हैं उनको। अच्छा जी। ये इसकी देखो, वजह से ये माल सेफ रहता है। जबरदस्त क्वालिटी है हिलेगा कॉटन की। नहीं। और इसका देखो ये कैसी दूर से ही पता चला है, देखो इसी की है। और वो किसानों की डिमांड रहती है कि वो सस्ता कार्टन ही चाहते हैं। अच्छा या जी। बेचने वाले, देखो ना आप, ये देखो ये क्या अच्छा है? जी। या बेचने वाले उनको प्रोवाइड करते हैं सस्ता कार्टन। हाँ जी। पर मार तो एंड में माल को पड़ती है। बाकी बात है जी आपकी।
ठीक ठीक ठीक। और जो बात करें जी भाई साहब औरों के क्या रेट चल रहे, जो कंपनियों के रेट हैं जी वैसे? ये देखिए सबसे महंगा इसका सेब है। ये बीजे का जी? हाँ जी, इसके बाद जो है अदानी का सेब है, इससे 100 रुपये कम है। अच्छा जी। उसका जो टॉप माल है इसका 27.5 है, उसका 26.5 का है। अच्छा जी। 25-50 ऊपर नीचे वो 1-2 दिन में हर कोई बढ़ाता कम करता रहता है, अच्छा जी। तो वो अलग मैटर है। पर ये ऑल ओवर 100 रुपये से 75 से 100 रुपये ऊपर चलता है अच्छा जी। अदानी से। अच्छा जी। अच्छा और बाकी इन्हीं के टॉप रेट है, एक इंजॉय का रेट यही रहता है। उसके बाद बाकी सब कंपनियां जो है इससे डाउन रहती हैं। अच्छा जी। वो होंगी शायद 2300, 2400, 2200 इस रेट पे चलती अच्छा है। जी। तो अब डिमांड कैसी चल रही है जिसकी? डिमांड पूरी है, डिमांड मालों की है और इन मालों की ज़्यादा है। अच्छा तो जी। जो कड़क माल है, बिना टचिंग के माल है, इनकी बाहर भी और जो डिमांड है। किसानी सौदे हैं जिन्होंने ग्रोवरों ने खुद रखे हुए, जो उनकी भी डिमांड है, उनकी भी डिमांड, ऐसा नहीं है, हाँ डिमांड जी, सबकी उनके है। क्या बाजार चले जी? जैसे मैंने आपको बताया किन्नौर का बाजार चला है, कुछ खास नहीं है इतना देखा जाए तो। इनके कंपैरेटिव ये चला है 1500 से लेकर 2000 तक। अच्छा जी। ये कितने किलो के बक्से हैं जी किन्नौर वाले? ये 10 किलो का डब्बा है। अच्छा 10 किलो इनका, का? हाँ, इनका बाजार चल रहा है आपका समझ लीजिए 900 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक हाईएस्ट। 900 रुपये से लेकर 1100। ये तो टॉप क्लास में है जी, ये बड़ा तो ये लो। हाँ, ये रिचर्ड है। हाँ जी, ये टॉप क्लास में है जी। ये 950 रुपये बिका रिचर्ड। अच्छा जी। अच्छा। और इसके अलावा जो दूसरे किसानी सौदे आ रहे, जैसे अपने शिमला वाली बेल्ट के आ रहे जी जो? शिमला देखिए राणा साहब, अभी मैं तो खुद ही शिमला गया हुआ था 3-4 दिन से, तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता नहीं सकता। जो मेरे आगे इन्फॉर्मेशन थी वो वही 15 से 2000 की थी। अच्छा जी। मेरे ख्याल से शायद अभी भी वही है, हाँ चेंज जी। नहीं हुई होगी क्योंकि कोई खास तेजी नहीं आई है। सीए के सेब जो है वो बिक रहे हैं 2000-2100-2200 तक। अच्छा जी। और उनका जो पिट्टू है वो बिक रहा है 14-15-16 का। तो सीए की कर दी शुरुआत लोगों ने जी? वहाँ खुल गए कंपनी, देखिए वहाँ ट्रक उतर अनलोड हो रहा है उस तरफ, वहाँ पीछे एक ट्रक अनलोड हो रहा था, अभी मैं देखता हुआ आया था। हाँ जी। और काफ़ी जगह माल उधर कॉर्नर में भी आती है गाड़ियाँ, हाँ जी। तो माल काफ़ी तरह के आ रहे हैं। मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं काफ़ी लोगों के, हाँ जी। पर अभी हम अपने मालों में ही बिजी हैं, हमारे खुद के अभी माल हैं। नहीं यार, जिसका कोलार बेचना तो पड़ेगा ना जी। आड़ती आप जवाब। देखिए आड़ती है पर एक कैपेसिटी के अंडर ही काम करना पड़ता है ना जी। अच्छा जी। अब हम ओवर कैपेसिटी में काम करेंगे तो आगे की हमारी जो टर्म्स हैं वो ख़राब हो जाती है। किसी की पेमेंट करनी है, किसी से लेनी है, हाँ जी। तो वो ठीक नहीं रहता। मैं बोलना भी आता हूँ, काफ़ी लोग मुझे अप्रोच करते हैं, माल खरीदने के लिए भी ऑल इंडिया से फ़ोन करते हैं। हाँ जी। पर देखिए मैं इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बोला मैं बिलीव करता हूँ बंदा एक बार तो पर्सनल में आके माल को देख के जाए। हाँ जी। हाँ हमें ही पता लगे कि वो क्या लेता है। कोई फ़ोन पे माल मांगता है, हम नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने आपको अच्छा। बताया कि यहाँ पे एक बार मिलना जरूरी है। हाँ, एक बार आके उसकी कैटेगरी वो खुद ले तो हमें पता लगेगा कि इसने क्या लिया। हम नेक्स्ट टाइम रिपीट ऑर्डर में उसको वो दे सकते हैं। अच्छा जी। पर अगर बिल्कुल ही फ़ोन पे कोई मांगेगा तो आपको पता है फ्रूट अब देखिए ये 2700 रुपये 20 किलो। हाँ जी। ठीक है जी। अब ये यहाँ ये 1700 रुपये 28 किलो, अब क्या दे उसको, ये दे कि वो दे? सेब तो सेब है ना सर। 1700 रुपये में 28 किलो हाँ। और 2800 रुपये में ये 20 किलो। 20 किलो। अब क्या देंगे उसको हम? अब वो आके खुद जो पसंद करेगा वही उसको दोबारा दे सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा। ऐसे ही किसानों के साथ भी काफ़ी लोग बोलते हैं माल बेचने के लिए, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं। देखिए पर वो ऐसा होता है ना, हम रेगुलर हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके मैक्सिमम। अच्छा उस बात को छोड़ो जी, जो आपके अपने तो बगीचे हैं, कौन सा गांव था जी आपका? मेरा चिलारू। अच्छा जी, सिला जी। तो जैसे आपके अपने बगीचे हैं तो आप तो बिल्कुल उसको कंपनी की तरह माल को रखते हैं, बिल्कुल बचा के, या जैसे नॉर्मल किसान होते हैं? नहीं, हमने भी बेच दिए सीजन में। अच्छा जी। क्योंकि क्वालिटी भी देखनी होती है। इस साल जो हमारे खुद के बगीचे में क्वालिटी बनी थी तो हमें मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये स्टोर करना चाहिए। अच्छा जी। और देखिए है तो हम भी इंसान है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि सब डरते हैं। लास्ट ईयर बहुत लॉस हुआ है स्टोरों में। हाँ जी। तो सीजन में रेट ठीक लग रहा था तो बेच दिया माल। अच्छा जी। अच्छा ऐसा होता है कि कुछ माल तो हम भी स्टोर करते हैं पर्टिकुलर रेशो का, तो वो हमने स्टोर करते हैं, उसको बाद में बेच लेते हैं। पर ये नहीं करते कि टोटल क्रॉप डाल दो। हालांकि मैं आड़ती खुद हूँ, पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता है ना, ये तो इसकी कोई वो पैरवी नहीं कर सकता कि ये मार्केट चढ़ेगी। हाँ तो जी, अब चढ़ गई तो लोग जो बोल रहा होगा वो हीरो बन रहा है, हाँ यार मैंने तो कहा था। हाँ जी। हाँ ये जी। कोई भी नहीं गारंटी कर सकता। यहाँ बड़े बड़े आड़ती भी माल नहीं रखे, बाद और में जिन्हें भी- रखे थे आपने देखा होगा दिसंबर में लाइन लगा के लोगों ने सस्ते भाव में माल बेच दिए, डर के मारे कि पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ऑल ओवर सडन कश्मीर बिल्कुल ही कम हो गया। इस चक्कर में कश्मीर आउट में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कश्मीर आज को, और मैं कह रहा हूँ ये- आज कश्मीर की 300-400 गाड़ी लग जाए, हाँ जी। ये आपको रिवर्स हो जाएंगे 500 रुपये रेट शिमला के। अच्छा जी। और जो ईरान आ जाए तो बात और जमी मार्केट। ईरान आ रहा है। ईरान में भी इस साल कैसा, एक तो कॉस्टिंग वहाँ महंगी है तो इसलिए अच्छा। बहुत बल्क में भी नहीं आ रहा। और फिर जो है ईरान की क्वालिटी के भी एक इशू रहता ही है। हाँ जी। तो रेडी पे ईरान का सेब जो है ज़्यादा लंबा नहीं टिक पा रहा। ज़्यादा मान लीजिए नहीं। रेडी वाला ले गया, अगर उसका 2 दिन में नहीं बिकेगा तो वो काला हो जाता वो है। तो अंदर सुबह खराब से हो शाम तक का है जी, क्योंकि वो एसी में से निकलता है वो। हाँ बिल्कुल। ये और हमारे आगे सिस्टम तो है नहीं। हाँ जी। आरसी तक तो कंटेनर आ गया। हाँ जी। उसके आगे लेने वाले तो रेडी पे बेचेंगे। वो तो धूप में बेचेगा। वो दूसरे दिन में अभी तो खैर 2 दिन टिक जाता है। हाँ जी। अगला महीना जब आएगा मार्च में, वो शाम को ही काला हो जाता है वो।
अच्छा जी। तो ये वाली सब फैक्टर्स हैं। कब क्या हो जाए देखिए, इस बिजनेस में कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी। अच्छा, तो कुल मिला के अभी तक तो मार्केट ठीक है जी, लेने वाले हैं, मार्केट खरीदार ठीक है, आगे भी ठीक ही रहने की उम्मीद है। अच्छा जी। तो लेने वाले कहाँ के आ रहे हैं जी अभी? ये बाहर वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, कस्टमर? हमारे पास सारे दिल्ली के बाहर होते हैं जो बाहर लोड करते हैं। अच्छा जी। ऐसा नहीं हो, माल दिल्ली नहीं खा रहा सारा। हाँ जी। यहाँ हमारे गुजरात वाला भी ले रहा है, आंध्रा वाला भी ले रहा है, तमिलनाडु वाला भी ले रहा है, असम वाला भी ले रहा है। पर हम यहीं पे उनको देते हैं क्योंकि वो सामने रहते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, वो आगे कमीशन लेते हैं लोडर्स। भाई साहब जी, एक जो है ना, इसके लिए एक सीरीज जरूर बनाना कि कम से कम किसान जैसे माल उतारे ना, उनको कैसे माल उतारना हाँ, चाहिए, literally कैसे अपने बगीचों में जाके ना, जो एक्सपर्ट है आपके गांव के, या जो जो ये किसान है ना, जो किसान इनको माल देते हैं, ताकि यार हिमाचल का सेब, देखो सेब तो सेब है ना, सेब तो यदि सेब। जो हिमाचल का सेब सारे का सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बगीचों से उतारा जाए, पैकिंग बड़ी हो, वो फिर ये शायद इम्पोर्टेड को लगातार टक्कर दे के रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में तो इसने इम्पोर्टेड का रेट तो इतना नहीं है। इम्पोर्टेड को आपको ये प्रेशर में और क्या कहते हैं क्वालिटी में इम्पोर्टेड को टक्कर देता, तभी तो बिक रहा है। टर्की की जो पेटी आ रही है 20 किलो की, हाँ जी, वो इसी रेट की है। अच्छा जी। वो टर्की से आगे भी वो टर्की से आगे वो यही रेट बिक रहा है। आप यहाँ जाएंगे, इम्पोर्टेड बेच रहे हैं आगे माशाकोर, वो इसी हाँ रेट जी। में बिक रहा है। उनका डब्बा बिक रहा है 1600 में, 1700 रुपये का। हाँ जी। और बॉक्स उनका 20 किलो का जो है ये रेटों में चल रहा है 2700-2800 रुपये में। अच्छा जी। तो आप जो है क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो आपको इंटरनेशनल रेट्स यही मिलेंगे। इंटरनेशनल रेट मिलेगा, रहे और हैं ना, साथ देखिए में आप। सबसे बड़ी बात अपनी मार्केट बनी रहेगी, तो इम्पोर्टेड वाले मंगाएंगे नहीं, उनको भी तभी मौका मिलता है ना जब ऐसे सेब होते हैं, ऐसे सेब। इंडिया का वही सिस्टम है ना। आप बताएं, ऐसे तो गवर्नमेंट्स ने किसानों को स्टोर आज से नहीं 30 साल पहले से लगा के 40 साल पहले से हिमाचल के हर जगह पे स्टोर बने हुए हैं। हाँ जी। HPMC के किसानों के पास ऑप्शन है रखने का, पर वही वाली एक बात आ जाती है कि मैन पावर, हैंडलिंग और एक्सपर्टीज़ वो हर इंसान में नहीं हो सकती। आप और मैं KFC का चिकन नहीं बना सकते। हाँ जी। तो चिकन है ना कोडिंग वाला, और वो अपना चिकन बेचता है। अगर आप उसको किलो में देखेंगे तो वो 400-500 रुपये किलो के हिसाब से अपना चिकन बेचते हैं। हाँ जी। पर वो एक्सपर्टीज़ जो है उसको रखने की, बनाने की, वो जो इनके पास है वो इनकी नॉलेज है। देखिए, हाँ जी। हाँ जी। आज मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी सेब होता है, इससे अच्छी क्वालिटी का सेब होता है, पर मेरे पास उसकी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं उसको कैसे इस कैटेगरी के साथ स्टोर करूँ। भैया मेरे चैनल को काफ़ी कि आपके जो हिमाचल के किसान देखते हैं, तो उनको चलाना चाहिए, इस पे मुहिम चलाओ एक। नहीं चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मैं जाके बनाऊंगा, कम से कम अपने देश का पैसा अपने हिमाचल के ग्रोवर्स बहुत प्रोग्रेसिव हैं और बहुत एक्टिव हैं। मैं फेसबुक पे पेजेस आप पढ़ेंगे, वो इनोवेशन भी कर रहे हैं आपके लिए। अब जो हमारे नए जो बागवानी मिनिस्टर बने हैं, किन्नौर से ही है, और उन्होंने अब जो है कोल्ड चेन नेटवर्क सेटअप करना है जगह जगह पे। हाँ जी। जो और बेटर है कि मतलब अभी तो क्या रहा, जैसे एक ज़िले में एक स्टोर था, अब वो जो नेटवर्क छोटे स्टोरों का ज़्यादा बनाएंगे तो किसान भी अब इतने फाइनेंशियली भी कैपेबल हो गए हैं कि भाई कुछ वो अपना खर्चे के लिए रखते हैं, कुछ वो स्टोर करते हैं। हाँ पहले लोग में इतना पैसा नहीं होता था, वो उनको बेचना पड़ता था मजबूरी में खर्चा चलाने के लिए। अब फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो वो कुछ स्टोर भी करते हैं, रखेंगे। ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा, और एसोसिएशन भी बननी शुरू हो गई है ग्रोवर्स की, जो इसमें अब यंग जनरेशन है वो इस पर वर्कआउट कर रही है। तो वही धीरे धीरे, जैसे एक PGA नाम की एसोसिएशन है, प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन है, कोटखाई साइड की है वो। हाँ जी। अब वहाँ मैंने जो मेरी पर्सनल रीडिंग मैंने देखा है, वो लोग अपना कार्टन खुद बनवाते हैं, और उनका जो कार्टन है PGA का, आप भी देखेंगे अपना क्या नाम है, अपने ललित भाई के पास माल आते हैं, उनपे कार्टन आप देखिए PGA लिखा होता है। हाँ जी। हाँ उस जी। एरिया से वो कार्टन की क्वालिटी इन कार्टन से अच्छी है। अच्छा जी। तो वो जो ग्रुप है उसने एक कम से कम ये इंश्योर किया है कि उस एरिया में जो कार्टन आए वो एक अच्छी क्वालिटी का आए। ऐसे ऐसे जब किसान अपने आप कॉटन डिसाइड के करेंगे तो भी बनेगी बात मेन कॉटन की भी है जी। देखो जी, आना चाहिए ये। देखो ये बीजिए सिंपल बॉक्स है, हाथ ये- लगाए कैसे रखते हैं, क्या देखो हाल है? बिल्कुल ही। नहीं, देखिए उसका एक फैक्टर भी है ना। देखिए राणा साहब, ये क्रेट्स में स्टोर होता है, अभी क्रेट से निकल के अभी फ्रेश बॉक्स में गया है। हाँ जी। ये तो बेचारा बॉक्स के साथ ही अंदर गया था ना, बॉक्स के साथ। मॉइस्चर 2 महीने 3 महीने में जो बॉक्स है, हाँ, ये ठंडी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो जी। ये एक ये सिस्टम है। देखिए अब ये किसानों को अगर इस लेवल पे पहुंचना है तो उनको अपना सेब पहली बात तो क्रेट्स में रखना पड़ेगा या बिन्स में रखना पड़ेगा। फिर जब स्टोर खुलेंगे तो उनको रिपैक करके फिर फ्रेश कार्टन में भेजेंगे। तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, अगर इनके रेट नहीं मिलेंगे तो इनसे कम भी नहीं मिलेंगे उनको। 100-200 रुपये कम मिलेगा, 100-200 रुपये कम मिलेगा, पर रेट तो मिलेगा। ये तो नहीं है कि सीजन में भी इसके कोई लेने वाला ना हो, यार भी परेशान, सारे के सारे परेशान इसमें। अब देखिए, और मेरे हिसाब से सेब का बजट भी सबसे ज्यादा है जी मंडी में। हाँ जी, सबसे बड़ा फ्रूट है ये देखने में। हालांकि जो शास्त्रों में देखा जाए फलों का राजा आम मानते हैं, पर मेरे हिसाब से अब सेब है, इसका बजट
इसकी जो लागत है कंजम्पशन देखो आप, जितना फ्रूट मंडी में उतरता है उसमें सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग फ्रूट जो है वो एप्पल है। एप्पल है और 12 महीने बिकने वाला। आप इतने बड़े एरिया में यहाँ मैक्सिमम एप्पल ही बिक रहा है। हाँ जी। उसके बाद कुछ कुछ फ्रूट नीचे नीचे बिक रहे हैं। जो टोटल टर्नओवर लगाए सेब के जो आड़ती हैं सबसे ज्यादा टर्नओवर है सबसे इनका। ज्यादा मैं कह रहा हूँ आजादपुर मंडी की अगर आप एपीएमसी निकालेंगे सबसे ज्यादा एपीएमसी हमारे से एप्पल की है। हाँ जी, एप्पल। कश्मीर और हिमाचल हो जाए पर एप्पल कोई की भी है, सेब तो सेब है, नहीं सेब की एप्पल सबसे ज्यादा है जी ये। सेब है भी सर। देखिए 2 स्टेटों की तो इकोनॉमी इस पे चलती है, हाँ जी, हिमाचल और 2 स्टेटों की कश्मीर तो पूरी इकोनॉमी है जी इस पे। ठीक है। उसके बाद आपका जो एप्पल है ये वैसे ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है, बेनिफिशियल फ्रूट है। 2 स्टेटों की तो चलती है, जो लेने वाले कितना क्राउड है, खाने वो वाले, तो बेचने वाले, इसको लेने एंडलेस है वाले, राणा साहब, एंडलेस है। अब यहाँ से आगे कितने लोगों को कितने रोजगार मिलता है रोजगार मिलता है वो तो आप गिन भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात इस लेडीज को भी रोजगार है। ये सबको कितने, सर। ये 10 रुपए लेते हैं, 15 रुपए डब्बे, 10 रुपए डब्बा लेते हैं, 10, 15, 20, 10-15 रुपए लेते हैं। इतने दूर। ये भी यहाँ से जैसे सेब बिकेगा अपने सिर पे उठा के और फिर गाड़ी में लोड करते हैं, सबको रोजी मिलती है। वहाँ पे लेबर, हिमाचल में लेबर, कार्टन मैन्युफैक्चरर्स, आपके ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ आने के बाद यहाँ लेबर, यहाँ पैकर्स, यहाँ से आगे फिर ट्रांसपोर्टेशन, आगे भी वहाँ लेबर, आड़ती, बेचने वाले, कितना लंबा नेटवर्क राउंड द ईयर। ये हाँ जी। वो नहीं है 2 महीने आया खत्म हो गया, 3 महीने आया खत्म हो गया। राउंड द ईयर जितने यहाँ बैठे हैं, राउंड द ईयर इनकी रोजी रोटी यही है। सबकी रोजी रोटी यही है जी। इस पे ध्यान देना चाहिए, इसके चलाओ जी, एक मुहिम चलाओ जी, आपके साथ देखिए मैं तैयार है। तो देखिए बहुत जो है आप देखिए, हम जब बताते हैं तो लोग नीचे उटपटांग कमेंट्स भी लिखते हैं कि इनको क्या नॉलेज है क्या नहीं है। देखिए जब कोई कमेंट लिखने लग गया ना, समझ लो आपकी तरक्की है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पर मैं उनको भी ये समझाना चाहता हाँ हूँ जी। कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, आप उस पर वर्कआउट कीजिए। हाँ जी, हमें कुछ नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता आप किसको से बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, हाँ जी। मुझे उससे मतलब नहीं है। पर आप जहाँ भी जिसको भी बेचते हैं या उगाते हैं उसको ढंग से कीजिए और बेटर कीजिए, ताकि इस सेब का नाम हो जाए ऑटोमेटिकली ऑल ओवर इंडिया। लोग मांगे भाई हिमाचल का सेब खाना है, जैसे किन्नौर का सेब खाना है तो किन्नौर हाँ जी, मांगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब जी। भाई साहब एक बार अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल थैंक यू राणा साहब। दुकान का एड्रेस है अपना D391, शिमला फ्रूट कंपनी मार्क है, SEO ट्रेडमार्क, और मेरा मोबाइल नंबर है 9818927272। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू।